मुल्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वो वहां से करेगा और एंगल यूं रखे तो ये सेफ हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, यह सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून और PSL 7 का पहला एलिमिनेटर इस वक्त जारी है और आखिरी ओवर का खेल बाकी बचा है। अब देखना है कि पेशावर या इस्लामाबाद में से कौन सी टीम बाहर होती है और कौन सी टीम आज का मैच जीतकर कल लाहौर का मुकाबला करती है और फिर उन दोनों में से जो जीतेगा तो वो सीधा मुल्तान के साथ फाइनल खेलेगा। मुल्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब वक्त ज़ाय के बगैर आज के मैच की तरफ भी चलते हैं, आज के सवाल की तरफ भी चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सुपरस्टार्स मारिया वास्ती, फ़हीम खान और क्रिकेट लेजेंड जावेद मियादाद, जो आपसे करने वाले एक सवाल, फिर टेलीफोन लाइंस ओपन होंगी और आप उस सवाल का जवाब देंगे। जी जावेद भाई, आज का सवाल। । 2003 वर्ल्ड कप के बाद वकार यूनिस की जगह टेस्ट और वनडे का कप्तान किस खिलाड़ी को बनाया गया था? ए वसीम अकरम, बी इंज़मामुल हक, सी यूनुस खान, डी राशिद लतीफ़। 2003 वर्ल्ड कप के बाद वकार यूनुस की जगह टेस्ट और वनडे का कप्तान किस खिलाड़ी को बनाया गया था? ए वसीम अकरम, बी इंज़मामुल हक, सी यूनुस खान, डी राशिद लतीफ़। चलें जी, बेहतरीन तरीके से ऑप्शंस भी आ गए हैं, टेलीफोन लाइंस खुल गई हैं, सोशल मीडिया पर भी आप लोग अपने जवाबात जो है वो दे सकते हैं। आखिरी ओवर का मैच चल रहा है, अगर ब्रेक नहीं है तो प्लीज मुझे मैच दिखा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हम भी मैच देखना चाहते हैं। 11 6 पे 10 या आई थिंक कोई ओवर डिस्कस कर रहे हैं कि किसे दिया जाए। वहाब चाह रहे हैं कि ये ओवर वो खुद कराएं। नहीं, वहाब ने अभी सेकंड लास्ट ओवर किया ना, तो सेकंड लास्ट कर दिया है अभी वहाब ने ओके, किया। तो और फिर बड़ा वहाब ओवर नहीं कर रन रहे। दिए, 12 रन वहाब ने दे दिए। 22 रन चाहिए। चारों ओवर्स विदाउट विकेट की जो है ये जा रहे हैं और चारों ओवर्स में इनकी पिटाई हुई है। ठीक ठाक 52 रन आप दिए, देखिए वहाब ने 4 ओवर में 52 रन, शदीद पिटाई हुई है। कप्तान ने आज जो इनकी है वजह वो से ठीक बॉलिंग, आज इनका दिन नहीं था। क्रिकेट में दिन होता है, हाँ जी, आज इनका दिन नहीं। एक ही चांस है, अगर मैं हूं तो ये वहाब को बोलूं ठीक है, वो वहां से करेगा और एंगल यूं रखे तो ये सेफ हो जाता है कि यहाँ नहीं लगेगी और ये एंगल पे लाए, इस और एंगल पे इसमें आप मिस करने के चांस है। बिल्कुल, और वही चाहिए। वो बैट्समैन इस वक्त पता है क्या सोच रहा है कि मुझे यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, उसकी थिंकिंग ये होगी। बल्कि बाउंसर भी करें उसकी, वो एकदम, क्योंकि ही नो कि यही आएगा तो शॉट लगेगा। सेटल्ड बैट्समैन है तो वो यही सोचेगा कि मुझे जो है वो सिर्फ शॉट खेलना है। अब क्या 6 पे 10। अब ये किसी स्पिनर को लाएं लास्ट ओवर में या फास्ट बॉलर से कराएं? 6 पे 10 आ गए जी, बॉलर आ गए, हमारे पास बॉलर आ गए। बेनी हॉवेल आए जनाब, आज पहला मैच खेल रहे हैं और बड़ा प्रेशर में। लेफ्ट आर्म के अगर ये वो हैं सरप्राइज। IPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल के आए, ये असल में वहां बिजी थे और वहाँ बहुत ही सेटल्ड थे, तो हो सकता है ये सरप्राइज एलिमेंट रहे वो, इस्लामाबाद के लेकिन लिए। देखें वो ग्लव्स ठीक कर आजम रहे जो है हैं। वो तैयार है, आजम खान किसी सूरत भी हार नहीं मानने वाले। पिछले ओवर में वहाब रियाज को बड़ा और छक्का मारा। आजम खान इस वक्त दिल ही दिल में यही सोच रहे होंगे, आज ना छोड़ूंगा तुझे दमदमादम, तूने क्या समझा है मुझे दमदमादम ना हो जाए, दिल में है तूफान भरा दमदमादम। आजम खान स्ट्राइक पर है, आप देखें बॉलर तेज है लेकिन कीपर आगे खड़ा ताकि आजम खान आगे ना निकल सके। यहाँ पे थोड़ी देर लेट हिटिंग स्टार्ट की है, अगर एक आध ओवर पहले करते तो अभी तक विकेट्स बहुत ही इनकी जो गिरी है इस्लामाबाद की, ज्यादा जब हम मैच देख रहे थे नीचे बैठे हुए तो विकेट्स धड़ाधड़ गिर रही हैं, जिसकी वजह से सेटल होने में इनको थोड़ा सा टाइम लगा है। लेकिन अभी भी मैच इस्लामाबाद की और आउट होगा ऐसा लग रहा है। LBW के बिल्कुल आउट, ये तो बिल्कुल मिडिल स्टंप को हिट कर रही है। आइए ये सारे आइए, बिल्कुल आउट। मैंने कहा था खतरनाक, वरना देखने में तो बजाय तो आउट है, क्लियर आउट है। मिडिल स्टंप पे आई गेस जो है वो हिट कर रही है बॉल, लाइन की बॉल, लेकिन नो बॉल नहीं है, बिल्कुल भी नो बॉल नहीं है। रिचर्ड इलिंगवर्थ। अच्छा, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को लगने लगा है नया बॉलर है, वो ये भूल गए BPL खेल कर आ रहे हैं। स्लो बॉल किए देंगे जाओ कितनी अच्छा बैट्समैन इसको भी समझ आ गई प्लम, थी ये थोड़ी। प्लम LBW कहलाते हैं। ये प्लम की टर्म क्या है, क्यों कहलाता है? यार प्लम है बिल्कुल, आई डोंट नो, इधर यानी कि ये सामने अच्छे माजा होता है और सामने आपके बॉल जो है बैक पे आएगा। क्रॉस खेलना जो है ना, वो तो फिर टांग के ऊपर तो फिर ही खेल सकते हैं, अगर वहाँ की गेंद को भी यहाँ घसीटते हैं वो तो वही किया। आज हम खेल सकते हैं ये टांग के जो उससे भी आजम कहीं से भी उसके लिए हिट करना पड़ेगा दूर से जरा। हिट करना जरूरी है, लेकिन ये शॉट ना खेलें तो इनको बगैर पैट के भेजना चाहिए। ऐसा ही है कि भाई अगर आपने नहीं खेलना है तो यहाँ पर आके बॉल लगेगी, इनको जो है पहले मोम थाई कराया जाए, किक बॉक्सिंग। फिर कौन आए भाई? डॉसन आएगा, डॉसन आ गए हैं ना, इसका सन ना उसका डॉसन। ये ऑलराउंडर है 6 इंग्लैंड के, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। 5 रन बनाने के लिए यॉर्कर है, यॉर्कर
क्योंकि इस अगर वक्त तो बड़ी विकेट हिट्स में आई की तो हैं। गया ये। अच्छा, फहीम अशरफ अगर स्ट्राइक पे आ जाए तो फिर जरा चांस थोड़ा बन सकता है। जो है ना ऊपरी रही है, नीचे रह रही है विकेट वहाब पे। रियाज का बड़ा ही जबरदस्त डिसीजन अभी तक बेनी ओवेल को ये बॉलिंग से ज्यादा बेहतर डिसीजन था। अरे एक बॉल खेलेंगे, नहीं, 2 बॉल उसकी जाया वजह करेंगे, से सुनने फहीम को वाले भी बुलाएंगे। समझे ना जो क्रिकेटर हैं कि कहाँ गलती हुई बिल्कुल। है अब ना। देखें अब ये- जनाब अभी इस हम बॉल पे करके क्या देगा। ये मैच खत्म, और मैच खत्म, वो खत्म। और मैच और खत्म, डॉसन ने और मैच खत्म। खत्म। हाँ, और हमारी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई। मैं पहले ही कहा, कल इस्लामाबाद अब लाहौर सिर्फ मैंने कहा था कोई इस्लामाबाद। बात नहीं। कल नाजरीन सिर्फ अभी मैं आप इस्लामाबाद के साथ कितनी था दफा- जब सब लोग कह रहे थे नहीं कैपिटल कराची में शिफ्ट होना चाहिए एक मरतबा, फिर आपने कहा नहीं कटी पहाड़ी। अच्छा sorry। मैंने कहा नहीं कटी किसी पहाड़ी पहाड़ी नहीं, मोनाल यहाँ पर वो बड़ी वो जबरदस्त बंद रेस्टोरेंट, तो नहीं हो गया? वो सर रेस्टोरेंट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ना उसको। आप फिक्र नहीं करें, कप आपको ही देंगे। कब मेरे लेकिन आप देखिए हेल्स ने चाय आके का जो कप आज होगा वो, चाय का 55 कप। हम यहाँ हाथ मिला के आपको यहाँ देंगे। बस सही है, कब मुझे यहाँ मिल जाएगा मेरे लिए ये इस इस्लामाबाद एंड लाहौर। लाहौर टेबल पे। फिर जो जीतेगा वो मुल्तान से फाइनल। एक्साइटिंग क्रिकेट थी, अच्छा के मैच वो हार जीत तो होती है। हाँ, but एक इधर टाइम तक पे वो पहुंचे। जो जीतने वाले पेशावर तो हमेशा पहुंचता कहने है का यहाँ। मतलब ये था कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जो सुन रहे थे तो हमेशा वन यू स्टे ऑन द यार, विकेट, बात। एनीथिंग कैन हैपन। वहाब रियाज अपसेट दिखाई दे रहे हैं अपनी अच्छा, कारकिर्दी आज इन्होंने से, बिल्कुल जो मुतमईन बच्चे है। हैं मलिक से ऐसे बॉलिंग मैच कराई। देखते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, दे शुड लर्न इस सीखें। बिल्कुल इस पूरे टूर्नामेंट हाँ, में आज शोएब तो मलिक बड़ी जल्दी हमारा प्रेडिक्शन दिखा- को पहले स्कोर दिखाए, रेडी हो जाएगा। आज तो ये दिखाए। आपने जो अपने चमचे डोइयां रखी हुई है ना यहाँ हमारे पे। नहीं वो सारी डोइयां इनकी हैं। अच्छा हाँ, हम मेहमान हैं सारे। हम सारे ये देखें 19 19 13 13 19 19 कोई कल बात के मैच नहीं। में 20 होने जा रहे हैं 13 भाई साहब। मैं 13 अभी से बता रहा हूँ लाहौर जीत रहा है, चलें। मार्क माय वर्ड्स। चलो बिरयानी है इसमें, ठीक बिरयानी है, बिरयानी बिरयानी है इसमें। लाहौर जीत गया तो बिरयानी है। प्रेडिक्शन जल्दी कर तो दो। अगले दिन तो मैच ही नहीं है ना, फिर छुट्टी क्या करूँ। पुलाव, कल लाहौर पुलाव। जीता तो बिरयानी। पुलाव। भाई कल बिरयानी है, क्यों भाई? जिसकी टीम जीतेगी वो पैसे दे देंगे, ठीक है 100 रुपए लेन से। ठीक है जी। हाँ जी 100 एडवांस में रुपए कह तो रहे दिए हैं। नहीं, है एडवांस पेमेंट। 100 रुपए इन्होंने नहीं दिए थे, 2 आप जीत रहे हैं आप मतलब अपने ही गिराते हैं नशे मत पे भी हाँ नहीं जी, गिरा। बिल्कुल। इन्होंने नहीं अच्छा दिए। कल तो वैसे भी वो आमिर भाई बता के गए थे ना कि बोल में जुमे को आप बिरयानी देख होती लिया है। भाई कल और जुमा ही क्या है। करें। है कल है भी जुमा, आमिर भाई बता के गए थे कि नहीं नहीं, हम बोल में बाहर से बिरयानी बिल के साथ मंगवाएंगे। आप अभी जो है वो यहाँ पर एग्री करें इस बात पे कि लाहौर जीता तो लाहौर हम जीतेगा। खिलाएंगे। आप भी लाहौर हाँ। ले भाई, बिरयानी आधे आधे पैसे जमा करो और क्या, बस सही अब है। तो मैं आपके साथ ठीक है। हाँ जाहिर है 20-20 हो जाएंगे या जीत तो गई मैच होगी। कराएंगे। तो मैच टाई हो जाएगा। यार आप ये मैच टाई हो जाएगा तो यही तो ये स्ट्रेटेजी इनकी चेक अरे करें। अरे देखिए, या जीते तो भी बराबर, हारे तो भी बराबर। देख ले। फिर आप मैं- तो फंस फिर गए। फैस- नहीं फिर दूंगी। फैसला फाइनल पे जाएगा ना। फिर फैसला फाइनल पे, और फाइनल पे फिर- भी अगर इन्होंने ये कह दिया तो मुल्तान मुल्तान हो गया। हाँ फिर ये गड़बड़ हो सकती है। खैर चले चले और प्रोग्राम के आखिर तक टाइम देते हैं, सोच हाँ। लें अपने अपने ऑप्शन चेंज करने का। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी इनिंग इस्लामाबाद जो है वो नहीं खेल सका आज। इस्लामाबाद बहुत सरवाइव कर रहा था, इतना ज्यादा स्कोर था नहीं जितना स्ट्रगल करना पड़ा इस्लामाबाद को। ज्यादा इतने बड़े बड़े हिटर्स थे इस्लामाबाद के पास, लेकिन जैसा कि आपने दरमियान में भी बताया कि ये विकेट उसकी गिरने के वजह से, वहाब की बाद वजह नहीं से कर जीते पाए। आजम उसकी खान bowling जो की है वजह से वो जीते। 22 बॉलों में 28 रन बना के गए, जबकि ये वो प्लेयर है जो 22 बॉलों में हाफ सेंचुरी क्रॉस करके जा चुका होता है। नहीं, मैं होता था जिस तरह के ये प्लेयर है ना, और जो जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, इनको अब वही खेलनी पड़ेगी, क्योंकि वही क्रिकेट से आप टीम में आए हैं और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसे जैसे श्रीकांत होता था इंडिया का, जी जी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खिलाते थे, इसीलिए कि मैच वो खेलता था, टेस्ट मैच भी खिलाया। ऐसा ही है। ये प्लेयरों को समझने, आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने जाएंगे क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला, बाकी बहुत प्लेयर निकल आएंगे। तो ये 2020 के लिए आज़म खान जरूर, मगर ही शुड प्ले अपना ओन गेम। क्योंकि फिर आज तो बेहतर है। पेशावर की बॉलिंग थी, कल लाहौर की बॉलिंग जब सामने होगी तो लाहौर अपने की उसी माइंडसेट से खेलना होगा। जब bowling शाहीन, हारिस रऊफ, डेविड वीजा, मोहम्मद हफीज ये सब सामने, बहुत- बहुत। सब नहीं, बड़े class bowler। आपका ना माइंड जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है कि अब मैं यूं खेलूंगा, हालांकि आप है अटैकिंग, तो अटैक करें, ऐसा ही है। आगे जाके जितनी अच्छी विनिंग खेल जाएंगे, ये दूसरी चीज खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा आसिफ अली भी बहुत अच्छे अटैकर, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत। आसिफ अली जरदारी? नहीं, ये दूसरे हैं, ये वो वाले आसिफ अली के जो जरदारी नहीं। ये मैच का पासा पलटते हैं। हाँ, ये अच्छा, मैच ये का वही पासा बात हो पलटते हैं, वो सियासत का और मुफाहिमत का पासा पलटते हैं। गेम तो है ना, जी। गेम तो दोनों है। गेम तो दोनों खेल। ऐसा ही है, लेकिन मुफाहिमत में तो हमारे पीएम साहब नंबर ले गए ना। देखें कल रशिया गए हाँ, और उन्होंने करा दिया शाम वहाँ में पे जो है जाके। वो दमादम मस्त के अंदर। मुंह जबानी बहुत हो गया, बस अब जरा थोड़ा एक्शन। हाँ बहुत, उन्होंने कहा यार बहुत मुंहमारी हो रही है, कुछ करो। मैं अपने मुल्क में कुछ कर रही है, वहां जाके करता हूँ। हाँ, लेकिन नहीं, जो भी है अब अगर हमारे पीएम वहां पर है, इसका मतलब ये है कि टेबल कहाँ टॉप है? हो सकती है। हमारे पीएम मास्टर है टेबल टॉप के।
उन्होंने कितने अर्से पहले कह दिया था कि तालिबान को टेबल पे लाके ही बात होगी और देखिए और बात टेबल पे ही बात हुई। तो अगर हमारे पीएम वहां पर है तो इट्स गुड न्यूज, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 का जो खदशा था, जो खतरा था, वो अब टलता जा रहा है। लेकिन कल रात को तो 11:30 बजे वो वापस भी आ जाएंगे। अब देखते हैं कि इस 24 घंटे में क्या वो कर पाते हैं। कॉल ले लेते हैं जनाब, आजाद कश्मीर से कॉल भी आ गई। आजाद कश्मीर से जी। अस्सलाम वालेकुम। रमजान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। रमजान साहब की कॉल रजब में आ रही है। क्या हाल है पहले रमजान आ साहब गया आपके? रमजान। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, सवाल सुना आपने, क्या जवाब देंगे? राशिद राशिद लतीफ। राशिद साहब, चले ठीक है जी, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया रमजान साहब। इंशाल्लाह 1.5 महीने बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। राशिद लतीफ बताया इन्होंने। राशिद लतीफ जो है वो रमजान ठीक है, साहब का नोट जवाब कर है दिया आजाद गया। कश्मीर से। ये नोट हो चुका है। अब आसिफ अली जो है वो आए, वो भी बड़े जबरदस्त जो है वो हिटिंग पर आते हैं, लेकिन आते ही जो है वो पहली बॉल भी देख नहीं पाए और डायरेक्ट उन्होंने बल्ला घुमाया, जिसकी वजह से वो बोल्ड हुए। ऐसे खिलाड़ियों के बारे में कुछ इन्हें भी मशवरा दें जावेद भाई कि इतने अच्छे, इतने सेटल्ड आप हैं, 30-35 बना के ही जाते हैं। जो भी प्ले हो, डजंट मैटर, 2020 क्रिकेट है ना, अब बॉल कितनी है, तो जो भी प्लेयर है पहले सेटल तो हो जाए ना। आप जाके पहली बॉल को तो आपको तो पता ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है, क्या नहीं होता, राइट। बॉलर को नहीं तो समझे आप, कुछ नहीं, अच्छे कुछ नहीं बैट्समैन को हमेशा अपने अंदर कमांड रखनी चाहिए कि मुझे पता नहीं, मैं ये 6 बॉल में रोक भी लूंगा मगर इसको पूरा कर दूंगा जब मैं सेटल हुआ तो सेट होना जो है आपका ज़रूरी है। ये कोई लास्ट ओवर या लास्ट बॉल नहीं है कि आप एकदम, अभी तो आप आपसे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खास तौर टीम जो है ओपनिंग से नंबर 3, 4 यहाँ से एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ से रन हो, और 7-8 वाले तो उनको तो है ना हवाई फायर देना वो चाहते तो हैं। बस आओ और अंधेरे हाँ, का वो तीर है, आए क्या आए समझ गया। उनको क्योंकि वो बड़े हार्ट से आते हैं फिर बिल्कुल कि स्कोर भी है जाके मारना और वो लगती भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। वरना बड़ा मुश्किल होता नहीं, है। हमने शाहीन आफरीदी का डे बाय डे जैसे डॉसन ने भी किया, डॉसन ने भी दो किया, बॉलों में शाहीन उन्होंने आफरीदी 22 रन बना के आप सुपर ओवर की तरफ ले गए, वो भी एक बड़ा और काम है। दूसरी बात ये जो बच्चे सुन रहे हैं, आप बड़ी बड़ी प्लेयरों की मूवी देखें, हाँ जी, आपको पता चल जाएगा वो किस तरह, विवी रिचर्ड कैसे खेलता था, किस तरह से लेके जाते, दूसरे प्लेयर किस तरह से लेके जाते थे। तो सीखना यही होता है, क्योंकि क्रिकेट में एवरी डे यू हैव टू लर्न। बस जी, क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज समझे मूवीज के अंदर, आप पता नहीं कौन सी बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं। जावेद भाई, ये जो बैट्समैन आउट होके जा रहा होता है और नया बैट्समैन आता है, ये दोनों आपस में कुछ लम्हे के लिए टकराते हैं और इनकी बातचीत होती है, लेकिन बड़ी तेजी के साथ। ये क्या कोई मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं कि भाई पिच ऐसी है, या बॉलर को जरा रुक के खेलो, या इसको हिट नहीं करना है, क्या होता है वो ये चीज movement? होती है ना, तो वो तो फिर रुकना पड़ेगा। हाँ, वो डिलीवर क्या कर रहे हैं? और चलते वक्त है ना, तुम वो बोल दोगे देख के खेली, बड़ा वो कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो बस ये इस पिच तरह। का मैसेज ये ठीक बॉलर है, का वो कन्वे होता है ना, ये जैसे फ्रेंड है, मैं आ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ देख के खेलना, यॉर्कर में मार रहे हैं। ठीक ठीक ये तो नहीं कि अंदर जाएगा तो पता चलेगा। बस। अंदर जाएगा चल तो सही है। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा, जिसको बोल अब देख बेटा अल्लाह दुनिया में दिखाएगा तुझे, जा। जिसको बोल रहे हैं वो कहेगा तो हुई जा, मैं भाई तू जा, मैनू बता दे। मैं ते हुड़िया आया सी। ऐसे भी प्लेयर हैं कि मैनू तो ऐसे है बता। ओहो, वाह जी वाह। कराची से कॉलर है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी, रुखसाना है शायद जी। सर वकार यूनिस ही थे, वकार यूनिस। वकार यूनुस, वकार यूनुस, ओके। वकार यूनुस, सवाल तो ये उनका था कि नाम ही वकार नहीं है। यूनुस के बाद कौन बना था 2003 के वर्ल्ड कप के बाद? फिर वकार यूनुस, उनका तो हाँ, वकार यूनुस ऑप्शन में ही नहीं है। नहीं उनके बाद फिर से इन्होंने वकार यूनुस पे बनाया। जी जी, रुखसाना। रुखसाना साहिबा, आपका टेलीविजन ऑन है, उससे दूर हो जाएं थोड़ा। सर नहीं, वकार यूनिस ही थे। नहीं इसमें ऑप्शन ही नहीं। नहीं हेलो? हाँ, सवाल थोड़ा सा आप समझ नहीं पाए। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद जब वकार यूनुस को हटाया गया तो फिर उनके बाद किसको कप्तान बनाया गया, ये सवाल था। मैं समझ गया। आप गूगल ये नहीं करेंगे कौन था 2003 में, आप गूगल ये करें वकार यूनुस के बाद कौन था। जी, मैं आप दोबारा कॉल कीजिएगा गूगल करके, ठीक है जी। उन्होंने 2003 का कर लिया है, उसमें वकार यूनुस ही आ रहा है। सही है, वो गलत थोड़ी है, सही कह रही है। आधा बैट Knows everything. वाह, वाह 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 वाह। टाइम में फर्रे छुपा के ले जाते मुझे नहीं थे, पता तो मैं बता रहा हूँ। और टाइम में फर्रे छुपा के ले जाते थे। सवाल में पढ़ा है इन्होंने। वाह वाह। ये वजह हम है। सबको पता ही है ये बात कि सभी नहीं, वो गूगल वाली बात वो तो नहीं पता। वही गूगल। हाँ, नहीं, मुझे जवाब तो पता नहीं है, मैं तो गूगल नहीं किया था। हाँ। तो वो तो ये पता है गूगल दूसरी फील्ड में चले गए, वरना आज हमारे साथ ही टेस्ट प्लेयर बड़े ओए होए, ये टेस्ट सभी कर रहे हैं। ब्रेडमैन, पाकिस्तान का ब्रेडमैन। मैं टेस्ट खेल नहीं सकता जावेद भाई, मैं टेस्ट खेल नहीं T20 सकता। नहीं, उसकी वजह है ना, मेरा टेस्ट के टेक्निकल जो उसके पॉइंट्स है ना, उनसे इख्तिलाफ है। जिंदगी 4 दिन की है, टेस्ट में 5 दिन का है। बात खत्म। तो ये तो ज्यादती है।
जिस जिंदगी चौथे दिन खत्म हो जाएगी तो पांचवें दिन क्या खेलने आएंगे, तो इस वजह से वनडे खेलूंगा। खाना तो मिलेगा, खाना मिलेगा, टी ब्रेक, वो वाली टी ब्रेक जिसके अंदर आप सबको जो है वो बूस्ट अप करके रखते थे, गरम चाय के चमचे जो है वो और किसी को चिपका के एकदम। हमारी अभी बैंक और उसका बैंक जो है यूबीएल का ना, तो कदाफी स्टेडियम में होता था, तो यूबीएल की लड़के वो गाड़ी आती है ना, अच्छा वही है ना, आपको पता किनाल भी चल रही है, जी है ना? बिल्कुल। तो वो उनके जो मैनेजर थे उसने ना, तो उसको बोला अच्छा जी क्या करना, कहते हैं किनाल में जाके डुबा दे सबको। हमने भी तो कि इनको वहां ले जाके डुबा दे, कनाल में जाके जाए जी। चुल्लू भर पानी काम नहीं आएगा डूबने के लिए, हारने के बाद कनाल ही पानी में चाहिए। आजकल कोई भी नहीं डूब रहा, पता नहीं क्यों, जबकि बहुत सारे लोग जबकि कराची में चुल्लू भरी है। हाँ ऐसा ही है। तो हमारे पास जो है वो हेड टू हेड कल का है, लेकिन जरा देख लेते हैं। आज के मैच पर भी आज के मैच में कौन हीरो ऑफ द मैच रहा और नहीं किसने बाद में जरा वो भी बताएंगे। एलेक्स हेल्स ये गालिबन शायद मैन ऑफ द मैच रहे होंगे। है जी। और आज शुएब मलिक और खासतौर पर कामरान अकमल ने आज बड़ी जबरदस्त इनिंग जावेद भाई खेली, दोनों ने 50 बनाई, लेकिन वो जाहिर है फिर पेशावर चूंकि हार गया, दोनों की फिर परफॉर्मेंस किसी खाते में नहीं आई। शोएब मलिक जो है वो एक अच्छे मौके पे 50 बना गए। हेल्स ने तो खैर ओपनिंग अपनी इनिंग खेली है। कामरान अकमल ने देखेंगे आज पहली बॉल पर छक्का मारा था, बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया था, तो डॉसन जवाब देके गए इनका, डॉसन ने भी पहली बॉल पे लेकिन छक्का दूसरे देखा एंड से विकेटें गिरती नहीं, तो लेकिन फिर कामरान अकमल बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और पूरे टूर्नामेंट में बड़े आउट ऑफ टच थे, ये फॉर्म में नहीं थे, आज वापस फॉर्म में आए, लेकिन कोई कीपिंग फायदा के नहीं। ऊपर आप जितना भी ऑब्जेक्शन, जितना भी सवालिया निशान बना लें, लेकिन बैट्समैन आज इनके पास बैट्समैन ही खिलाया, लेकिन इनसे कीपिंग नहीं कराई आज, वो मोहम्मद हारिस से उन्होंने हारिस कर रहे थे कीपिंग। हारिस कीपिंग और हारिस ने पहले ही ओवर में एलेक्स हेल्स का स्टंप छोड़ दिया था, अगर वो स्टंप कर देते उस वक्त तो शायद मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। उसकी जगह अगर कामरान अकमल होते ना, वहां से छोड़ते, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी करके गए हैं। देखिए मलिक शुरू में कितने स्लो थे, आप 19 बॉलों पे 15, लेकिन बाद में सब पूरा मलिक ने हिसाब क्या किया। वजह है जावेद भाई, ये क्या स्ट्रेटेजी होती है, बैट्समैन की प्लानिंग होती है, क्या होता है कि एक अगर रन्स कर रहा है तो दूसरा सिर्फ विकेट संभालता है। ये मोस्टली मैचेस के अंदर हम यही देख रहे होते हैं कि एक स्कोर कर रहा है, दूसरा जो है वो विकेट पर रुका हुआ उसका साथ दे रहा है, उसे खिला रहा है। किसी को कुछ कहा नहीं जाता, और आप मैं खेल रहे हैं, आप अपना खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, विकेट वो देख के कि टीम को क्या चाहिए उस हिसाब से खेलते जाते यानी हैं। ये मगर आप सही कह रहे हैं कि अगर अटैकिंग बैट्समैन हैं तो दोनों को ना मतलब शॉट्स खेलने, ये नहीं कि आपने ना ब्लाइंड शॉट मारने, आप प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल, वो खेले आपको शॉट लगेंगे। और आपको क्या होता है, आप और मैं खेल रहे हैं, हमने 5 रन मेंटेन करना है या 6 रन मेंटेन करना है, ओके मैंने छक्का मार दिया, अब एक ओवर अगले का वेट करो, सही, फिर अगले का वेट करो, इस तरीके से तो आप विकेट इन हैंड है ना, और जब रहेंगे ना फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यार अटैक भी इस तरह का है, किसी मखसूस बॉलर को टारगेट किया जाता है, सामने वाले की बॉलिंग में कोई वीक लिंक नजर आए तभी, या फिर ये रैंडम आप हर बॉलर को अटैक करते हैं? नहीं, कुछ बॉलर होते हैं, अगर कोई बॉलर आते हैं माफी हो जाता है ना कि मुझे माफी यहाँ करता है, आप खेलते ऐसे, राइट, कभी मुझे सिंगल लेने दो, लेट मी फेस दिस वन बिकॉज़ आई कैन प्ले हिम बेटर। ऐसा ही है। कितने चेंज करते हैं ना, राउंडर यॉर्कर करते हैं, ये वजह यही है ना, इसीलिए कि यॉर्कर ही एक आज ऐसी जैसे है। इस्लामाबाद ने देखें वहाब रियाज को टारगेट किया, उन्होंने 53-54 रन दे दिए, सबसे टफ बॉलर को उन्होंने टारगेट करके मारा। नहीं, जब आपके अच्छे जरा रन अच्छे हैं तो उसके बाद तो आप ना शेयर होके खेल रहे होते हैं, क्योंकि वरना पहले जो होता है कि विकेट ना गिर जाए, पता चले 40 पे 4 आउट है, तो फिर आपको रुकना पड़ता है, फिर संभल के खेलना पड़ेगा, फिर लास्ट आप कम से कम 6 ओवर रह जाएं फिर आपने स्टार्ट करना होता है। सही सही सही, ये क्रिकेट का ये उसूल है। ये पहली इनिंग के लिए जो है वो क्यों इस क्रिकेट में विकेट इन हैंड रखना चाहिए वनडे में। पर्सन हु प्लेइंग दूसरी इनिंग में तो आपके सामने टारगेट होता है, दूसरी इनिंग में तो आपने बस अंधाधुन उस टारगेट को फॉलो 60 ओवर गेम जो है वो बिल्कुल लाइक अ टेस्ट क्रिकेट है, क्योंकि बहुत यानी कि 3 घंटे का गेम है, एक टीम जो है 3 घंटे खेलेगी, तो वैसे भी हम लोग 5 घंटे कुछ ऐसा ही खेलते है, हैं बस टेस्ट वो में। डे लाइट खत्म होती है और मैच खत्म होता है, जैसे ये हमारा एक जो पार्ट है वो नॉर्वे में खत्म खत्म हो हो गया। गया, नॉर्वे में दिन ही रहता है। नॉर्वे में खेले। पहले वर्ल्ड कप जो था 60 ओवर का था। बिल्कुल। हाँ जी, बस और अब- इस पर कब ये 50 का हो जाएगा इस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन, सबसे दिलचस्प और पसंदीदा ट्रांसमिशन जारी सारी है, जिसका नाम है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज का मैच जीत लिया है। एलिमिनेटर 1 में पहली टीम जो एलिमिनेट हुई है वो है पेशावर ज़ल्मी, और अब ज़ल्मी घर जा चुकी है। थोड़ी देर पहले वहाब रियाज माइक टॉक पे भी थे, मीडिया टॉक पर अभी तक मेरे ख्याल में वो मौजूद है। तो पहले देख लेते हैं कि वहाब रियाज का गिला क्या है, क्योंकि अगर आज पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट से बाहर है तो उसकी एक बड़ी वजह वहाब रियाज तो जनाब हमारे शादाब, मुल्क का ये थे assistant शादाब coach साहब। है। और ये कौन सी न्यूज़ है वैसे? ये दफा न्यूज़, ये कोई दफा करो। हाँ, ये वेब चैनल है कोई, ये पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान से बाहर का कोई इन्हें वेब बताया चैनल इसका है। मतलब क्या है? अब ये तो क्योंकि ये कुछ और भी बना सकते हैं, ये ऐसा ना इन्होंने- हो कि ये कुछ और बनाए। और चीज़ इससे बनाया, बेहतर है ना जिसको अभी हम- यही रोक दिया या जाए। तो ये इंग्लिश नाम होगा या फिर अरबिक होगा। अरबिक भी हो सकता है, इसके कोई मायने होंगे। ये अपने जहन में कुछ और चल रहा है। आप डाफा, pronunciation इसकी डैफा, बता रहे हैं, लेकिन- ये है तो दफा। देखिए, शादाब खान की बातचीत से लगा कि एलेक्स हेल्स आए, वापस मैच उन्होंने जिता दिया, लेकिन इसका मतलब एलेक्स हेल्स नहीं होंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीत सकती। उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है एक वो एक निकल ऐसा के रखा सामने। हुआ है आपने ये जो प्लेयर असिस्टेंट कोच इन्होंने पर्सनल बात की है, इसका भी बताइए। इसका ये कि क्या है? प्लेयर को मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर प्लेयर वही है कि आप, मैंने कहना कि 10 इनिंग खेले, आपके 7 रन में 7 इनिंग में रन होने चाहिए, बिल्कुल। और 7 इनिंग के अंदर आपके 1 या 2 है ना बड़े रन होने चाहिए, लाइक आपकी सेंचुरी होनी चाहिए। तो अगर क्लास प्लेयर बनना है तो अगर जब तक ये आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप 30-40 वाले प्लेयर तो 10 मिलेंगे, ये तो आपको टेल एंडर भी सही है ना? मिलेंगे, तो 100 करने वाले, 200 करने वाले वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्लेयरों को चाहिए कि अपने आप बने को वो। बनाए। देखिए, आपको चांस देता है, आपको पाकिस्तान चांस दे रहा है, खेलो, आई मीन जुगाड़ में ना पड़ो। और यानी कि वो फाइनेंशियली भी आपको हर चीज मतलब, और फिर सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, हर फिर ये चीज़ वो है। सारी चीज। तो हम लड़कों को चाहिए कि जो भी खेलता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, अपना माइंड सेट करे, गोल तो बनाए कि क्या करना है, मैंने कब तक खेलना है। बेहतरीन। अगर मैं 3 साल खेलता हूँ, यहाँ चांस लेता हूँ, अगर नहीं तो आई विल लीव, देन आई विल गो टू माई ओन प्रोफेशन। और ये सही सही। तो ये बैठ के ना तय करना एक चाहिए। गोल सेट कर लेना चाहिए। इस्लामाबाद से फैमिली कॉलर है। मेंबर भी। जी जी, तजम्मुल साहब, अस्सलाम वालेकुम तजम्मुल साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी टीम जीत गई है, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये हमने तो खुद ही, मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी, बाकी लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन खैर आज जीत गई इस्लामाबाद वाले यूनाइटेड। जीत जाते तो सवाल आपने सुना है जावेद भाई का, उसका जवाब देना चाहेंगे तजम्मुल साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो दे दीजिए। जी तजम्मुल साहब, जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन करूँ। नहीं, सवाल आपने सुना नहीं है। जावेद भाई ने सवाल किया था 2003 वर्ल्ड कप के बाद वकार यूनुस की जगह टेस्ट और वनडे का कप्तान किस खिलाड़ी को बनाया गया था? ऑप्शन है वसीम अकरम, इंजमामुल हक, यूनुस खान, राशिद लतीफ। वसीम अकरम। वसीम अकरम। चलें ठीक है जी तजम्मुल साहब। थैंक यू। अच्छा, अब एक सांगड़ और से एक कॉल और है। सांगड़ से कॉल है। असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी असलम साहब, अच्छा है तो टीवी की आवाज़ पहले बंद कर लें, फिर जल्दी से जावेद भाई के सवाल का जवाब भी दे दें। जी वो ये जावेद भाई के साथ वो राशिद लतीफ। राशिद ठीक है। चलें ठीक है असलम साहब, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज्यादा। सांगड़ की सौगात क्या है? सांगड़ की सौगात, सांगड़। मुश्किल सवाल है, असलम साहब से ही पूछ लेते असलम हैं। साहब से पूछ लेते, बहुत जल्दी चले गए। सांगड़ की क्या सौगात? आम है, आम आम भी है। आम मशहूर हम तो वो- हम आम नहीं हैं, हम तो खास हैं। नहीं, ये वो वाला आम है जिसे सांगड़ के आम खाने खास के लिए, अवाम वाला। जिसे कहा जाता है भाई के आम खाएं आप। हाँ, देख, गुटलियां। हेड टू हेड देख लेते हैं कल के मैच का। इससे पहले कि गुफ्तगू कहीं और चली जाए, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद और लाहौर के आज तक कितने मुकाबले हुए हैं? दोनों आमने सामने, कब तक, कहाँ दिखा कहाँ, रहे कहाँ, हैं? कैसे ये कैसे आ कितने गया, मुकाबले ये आए? आ गया। इस्लामाबाद का पलड़ा बहुत भारी है। 9 मैचेस इस्लामाबाद ने जीते हैं, सिर्फ 6 लाहौर ने जीते। आप हाई स्कोर तो चेक करें। नहीं, पाँच, पाँच जीते हैं, five। 5 जीते हैं, 200 से ओ, जायद। सांबा। बस ये देखें, इट्स अ गुड ओमेन। आपके मुंह से 6 निकला है, कल का छठा मैच जीतने वाला है लाहौर। ये देख लें आप, देखते हैं आप जनाब ये क्या आपने होता है। 5 को जो 6 किया है ना, अच्छा, लोएस्ट स्कोर आप देखें दोनों का सेम है, 121, इसका मतलब ये मैच टाई हुआ होगा, या फिर अलग अलग मैचेस में। लेकिन इस्लामाबाद 123 यूनाइटेड ने अलग-अलग भी 238 हो बनाए सकते हैं, हैं ना। लाहौर कलंदर 200 भी क्रॉस नहीं कर सका। यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उनके बॉलर्स को समझती है। पता करें उस वक्त टीम में कौन कौन था। हाँ, ये पता मैटर चला। करता जा रहे हैं क्योंकि सारे उस वक्त मैटर करता है। शाहीन आफरीदी 2-3 साल पहले बड़े स्टार नहीं थे, आज वो दुनिया अरे के शाहिद माहिर आफरीदी बॉलर। साहब से याद आया, शाहिद आफरीदी साहब ने ट्वीट कर दिया है जिसमें धानी की बहुत ज्यादा तारीफ की है। और बड़े प्लेयर का बड़ा कारनामा यही होता है कि जो अच्छा खेल रहा है उसकी तारीफ की जाए, और उन्होंने यही कहा कि आपने बहुत अच्छा स्पेल किया, और लास्ट ईयर वाला धानी उन्हें अब नजर आया है, तो वो अब सेलिब्रेट करते हुए अच्छा भी लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्या बोले, जो ये मैच जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक दुनिया ना? देख रही है।
तो वो चीज़ जो है ना मेन है कि पूरी दुनिया जो बैठ के जो शौक रखते हैं क्रिकेट का, वो डेफिनेटली देख रहे होंगे इंग्लैंड या वहाँ, तो बैठे होंगे ज़रूर देख। तो ये चीज़ें लड़कों को भी चाहिए कि आप रन्स करें, आपको पूरी दुनिया जानना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही। और बॉलर भी अपने उस रिदम में नजर आए जैसे कल जिस तरह वापस आए। देखिए परफॉर्मेंस के लिए तो क्रिकेट है ये, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करें तो आप अपनी प्रैक्टिस करें, रोज जाके करें, कोई फायदा ही नहीं है राइट। तो इसी तरह बाकी लीग्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है जिनमें हमारे खिलाड़ी या जी ऑल बिल्कुल ओवर ऐसा ही पिच है। होते हैं। जैसे तो बीपीएल जो है वो चल रहा था, अगर नहीं होता अभी हमारा पीएसएल, तो बीपीएल में भी हमारे खिलाड़ी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और लड़कों पीपीएल को कहाँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग। प्लेयर्स को लड़कों को एज ए जॉब लेना चाहिए, यह आपकी अर्निंग है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि आप पूरा टाइम हर चीज इसमें दे रहे हैं, तो यू हैव टू मेक समथिंग राइट, ब्रेड एंड बटर, और इसके अलावा आपने और कोई काम ही नहीं इससे अच्छी क्या है कि इज्जत भी मिल रही है और आपको पैसे भी मिल रहे हैं मैं खेलने एक की। और बात ये मेहनत के। समझती हूँ कि जैसे इफ यू आर अ होस्ट और व्हाटएवर यू डूइंग, इट्स योर पैशन, आपका जो भी पैशन है और वही आपकी जॉब भी बन जाए, बिल्कुल, एंड यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट, तो उससे तो बेहतरीन दुनिया में कोई चीज हो ही कोई नहीं चीज सकती नहीं ना। हो सकती, उससे बेहतरीन तो कुछ नहीं आपको है। कोई जबरदस्ती तो क्रिकेट You खिला have नहीं to रहा enjoy है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं एंड यू आर मेकिंग अ लिविंग एज वेल, तो इससे तो बड़ी बात हो ही नहीं और ये सकती। यू आपका हैव टू बी द बेस्ट। और ये पैशन बचपन और से ये ही नहीं है कि आपका अम्मी होता ने कहा है। डॉक्टर बनना है, अब्बू ने कहा इंजीनियर। दूसरी सेकंड देखिए एजुकेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो हमसे ये क्रिकेट अगर बचपन से क्रिकेट, तो एजुकेशन नहीं होगी, आप क्रिकेटर नहीं बने तो क्या बनेंगे। तो मेरे हिसाब से लाइक मैंने अपने बेटे को क्रिकेट ही नहीं खिलाया, HSL में तक खेलता था, बस खेलो मगर नहीं उस पढ़ाया, क्योंकि हम सफर क्या है ना। सही 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 सही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी सुन रहे हैं कि प्लीज एजुकेशन तुम्हारी लाइफ टाइम जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप प्रोफेशनली उसमें भी बन सकते हैं। क्रिकेट को नंबर 2 ले, नंबर 1 नहीं लेना कभी भी। वन में अगर आप फिर सब डूबता है। एजुकेशन में तो आप वो मुआवजा भी नहीं कर सकते ना कि इट इज इम्पोर्टेंट। हमारी इजाज़त भाई की कितनी खूबसूरत बात है कि वो पर्ची सिस्टम के आप देखें कितना खिलाफ है कि उन्होंने ये बिल्कुल एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि जावेद मियाँदाद का बेटा भी जावेद मियाँदाद हो सकता है या उसकी तरह खेल सकता है। जबरदस्ती का थोपने की जरूरत नहीं है। आप नहीं, आपने ये पैशन, वो नहीं है जज्बा, आप पढ़ाई करें, एजुकेशन पर ध्यान दें। केस वो कह रहे हैं ना, वो जरूरी खामा है बर्बाद किया अगर जाए। जब इधर आप खिलाते भी तो उस जैसा नहीं बन सकता, उस जैसा खेल रहा है, ये सीरियस चीज है। लेकिन जब आप किसी इतने बड़े प्लेयर के बेटे होते हैं तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है कि आपको उसी परफॉर्मेंस को मैच करना पड़ता है। लेकिन वो फैसल इकबाल जो आपके भांजे हैं वो खेले, अब लोग उनमें जावेद मियाँदाद को ढूंढते थे कि यार आपकी परफॉर्मेंस तो जावेद भाई जैसी नहीं, तो फिर वो उस प्लेयर पे इतना प्रेशर हो जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता। या हमारे मुल्क में क्या है कि अगर आपने कुछ खेली है क्रिकेट कोई भी, तुम्हारा बच्चा समझे नहीं खेल सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने हैं लड़के, फैसल इकबाल खुद वो बेचारा वो रन करके फिर कोई पूछता ही नहीं। कंपैरिजन आपसे हो रहा है। तो देखिए कोचिंग साइड पे यंगेस्ट कोच वो बने और बड़ी उन्होंने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कराची किंग्स जब जीती वो असिस्टेंट बैटिंग कोच थे उसमें। नहीं बिल्कुल क्रिकेट सीखी है, मेरे साथ रहा है और मेरे से भी सीखता। इतना यंग जब तब आता था मेरे पास आके पूछता रहता था सारी चीज। डिपार्टमेंट की तरफ से कस्टम से खेलते भी रहे काफी अरसे तक खेलते हैं। क्रिकेट Maybe he was a better coach. कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छी नहीं, क्रिकेट खेलते उनके साथ ये एक ड्रॉबैक ये हो रहा है, उनका मुकाबला किया जाता था जब वो खेलते थे जावेद मियाँदाद साहब से कि भाई आप उनके भांजे, तो आप उनकी तरह नहीं खेल रहे, आप उनकी तरह नहीं खेल रहे, इसका मतलब आप पर्ची हैं, ये एक कहा जाता था। तो ये कंपैरिजन जो है ये गलत है। एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि PSL 7 खेल का जुनून जारी है। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। तो पहले एलिमिनेटर का फैसला हो चुका, कल दूसरा एलिमिनेटर होना है। अब उसमें इस्लामाबाद और लाहौर का मुकाबला होगा। अब देखते हैं कौन सी टीम कल वो मैच जीतने में कामयाब होती है। तो जनाब कॉल्स आने का सिलसिला जारी है। कराची से कॉलर है उम्मे फरवा, जरा उनसे ही बात कर लेते हैं, फिर कल के मैच की तरफ भी आते हैं। उम्मे फरवा अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताइए कैसी हैं और सवाल का जवाब भी दे दीजिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि टीम के लिए बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है। अच्छा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ उम्मे फरवा साहिबा, इसकी वजह है जावेद मियाँदाद साहब। उनके इतने चाहने वाले हैं, इतनी कॉल्स करते रहते हैं कि टेलीफोन लाइन जो है वो फ्री रहती नहीं है। और मैं मोबाइल चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबसे पहले कि यकीन करें इतना प्यारा रिश्ता आप लोगों के साथ जुड़ गया है PSL के साथ।
कि PSL की रौनक है ना अपनी जगह, मगर आपके प्रोग्राम से जो हमारे घर में रौनक लगती है ना, यकीन करें उस समय परेशान कर सकती ना। और मैं अब ये सोचते से कम दिन रह गए हैं तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि आप लोगों से पहले खत्म हो जाएगा। हाँ चले, आपका भी बहुत शुक्रिया। फाइनल के बाद पता नहीं आप लोग होंगे नहीं होंगे। हम अपनी अपनी जगहों पर हम सब आपको नजर आएंगे और इंशाल्लाह हो जैसे सकता है कि आप क्रिकेट होती रहेगी, ऑस्ट्रेलिया हम आते की भी रहेंगे। आपको नजर ऑस्ट्रेलिया आए। की सीरीज है, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है, बहुत सारी क्रिकेट है। चाहते हैं बार बार। बहुत शुक्रिया और फरवा प्लीज साहब। बात किए। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जावेद आपको सलाम कह रही हैं। जी वालेकुम सलाम, मेरा भी सलाम आपको जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी खुशनसीबी है जावेद भाई कि आपसे बात हो रही है और आप हमारे लेजेंड हैं। और इस प्रोग्राम के साथ, वैसे तो हम सब आपके फैन हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम से यानी आपको देख के जो यकीन करें आपकी इज्जत, आपकी मोहब्बत और मज़ीद डबल हो गई है। आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने प्यारे, इतनी नफीस, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत फैन हूँ मैं आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत तकरीबन बहुत सभी शुक्रिया। फैन हैं घर में, बच्चे बड़े सब। और शुक्रिया। इसके बाद उम्मे फरवा साहिबा, अब आप सवाल का जवाब देना चाहेंगी जो सवाल जावेद भाई ने पूछा है? सुने मेरी, वरना फिर पता नहीं अब कॉल लगेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। और मारिया जी से मैं कहना चाहती हूँ कि मारिया जी बहुत 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 क्यूट है। थैंक यू। और आप मुझे कोई मिस्र की शहजादी लगती है। मिस्र क्लियोपेट्रा। बहुत प्यारी हैं आप। और आपका भी फुल सीरियल को शुरू होने वाला है, उसका बेहतरीन से इंतजार है। और आप सब बहुत अच्छे हैं, आप प्रोग्राम बहुत अच्छे करें। और आप बच्चे हमारे घर में बहुत रौनक है। रेगुलर आपका प्रोग्राम बेचैनी से देखा जाता है, वेट होता है 7 बजे से, कब 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो। हम Thank सब you. आपके साथ एक रिश्ता जुड़ गया है बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल उम्मे फरवा साहब, ये आप लोगों की मोहब्बत है ज़ाहिर है, जिसकी वजह से बोल नहीं है महफिल से जाइए। अब जरा जावेद भाई के सवाल का जवाब भी आप दे दें अगर देना चाहेंगे। तो आपको बैट मिल सकता है। जवाब ये है कि वसीम अकरम। और वसीम। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले फर्स्ट जब मैंने कॉल करी थी पहले ना, मेरी सिस्टर ने, तो हमने विन करा था बेट, मगर हमें अभी तक मिला नहीं वो। अच्छा, वो आपको कलेक्ट करवाना होगा। बेट हमें मिलेगा आपको। नहीं, वो आपने मिल कलेक्ट जाएगा। करवाना है। आप यहाँ से बात कर लीजिए, आप कराची से, इस वजह से आप कलेक्ट करवाएंगे। कराची से बाहर जो लोग जीत रहे हैं उन्हें हम डिलीवर करवा रहे हैं। तो ये आप टीम से भी बात कर लीजिए, प्रोड्यूसर हमारे बात कर को लेंगे। देखना चाहती हूँ बिल्कुल करीब से, मुझे बहुत पसंद है, बहुत। Thank आई you. लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो कल आ जाए आप बैट कलेक्ट करने के लिए, आपकी मुलाकात भी हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच उम्मे फरवा, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, आपकी मोहब्बतें बेशुमार हैं, लातादाद हैं, दुनिया भर से लोग आपको माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं। और इसकी वजह यही है कि आपका खुलूस, आपकी मिलनसारी, और यकीन करें जितने बड़े आप लेजेंड हैं, आप वाकई अगर किसी शख्स के बारे में कहा जाए कि डाउन टू अर्थ अगर कोई एग्जाम्पल होती है तो वो जावेद मियादाद साहब ही है। एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस जैसे टू। जैसे नहीं, दिन गुजर रहा, अब मैं फाइनल के दिन इसका करीब आ ये रहे हैं, लोग बताऊं। अब ये चाह रहे हैं कि इसको हम कंटिन्यू करें। और अब खत्म ना हो अगर इसे। लूडो का एक कर लें। अब ठीक है, आपने माशाल्लाह सब बताया कि अब इसका क्या मतलब, क्या होना चाहिए। ये एक यानी कि आप समझें कि एग्जाम्पल है, स्टडी है, बुक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग प्लेयर्स क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके लिए ये एक बिल्कुल एजुकेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और भी बात मैं देखती हूँ कि आपने एक किसी क्रिकेटर को या किसी को भी जिसको आप एडमायर करते हैं, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स ऑब्जर्व किया होता है। बिल्कुल वो ये नहीं होता कि आए आप आए और मुझे आप अच्छे लग गए। इट्स दैट यू हैव वॉच दैट पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, उसकी परफॉर्मेंस भी, उसकी हार भी, उसकी जीत भी, लेकिन आपने उसकी एक्चुअली डिग्निटी देखी होती है कि द वे ही हैज कैरिड हिज करियर, कि वो किस तरीके से इन डिफरेंट सिचुएशंस आपको वो इंसान नजर आया है। तो वो आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी, और इनका यही लगता है कि द डिग्निटी के साथ लाइक अ जेंटलमैन ही इज गॉन थ्रू दैट, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेन होता है। चीज और परफॉर्मेंस विद है, ऑनर, क्योंकि अगर कोई परफॉर्मेंस को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कराची में कोई आप 100-200 कर रहे हैं और नहीं ले रहे तो पूरा कराची नहीं मारेगा। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन क्योंकि आप हमको पता है ना क्योंकि कि अब अगर सोशल मीडिया बहुत अब पावरफुल performance है। का मतलब कुछ और हो गया है। ये फिर और कुछ इसी वजह से क्रिकेट बोर्ड जो होती है वो बदनाम हो जाती है। जिस टाइम पे आप खेलते थे राज भाई, उस टाइम पे ये होता था। ये जो बात है जो आप कह रहे हैं कि आप अगर 2 रन करेगा तो पूरा शहर मानेगा। अब सोशल मीडिया की पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को पता चल रहा है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। उस वक्त पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले के टाइम पे क्या था, कंपटीशन बहुत था, प्लेयर कम थे। ये ना 200 करते फिर आप टीम में आते थे। पाकिस्तान खेलना इतना आसान नहीं था। सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, सारी टीम में, आई एम द ओनली पर्सन जो टीम में घुसा था उस वक्त।
उसके बाद कोई नहीं कुछ आया। रिकॉर्ड जावेद भाई के ऐसे हैं जो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे वनडे इंटरनेशनल में 6 वर्ल्ड कप इन्होंने खेले, पहला वर्ल्ड कप पहले से छठे वर्ल्ड कप तक ये लगातार खेले। इनके बाद कोई प्लेयर 6 वर्ल्ड कप लगातार नहीं खेल सकता, क्योंकि उसके लिए 24 साल क्रिकेट खेलना पड़ती है, 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता है। वो क्यों खेले? जो सुन रहे हैं बच्चे, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस को कहाँ से कैसे आप रोकेंगे? परफॉर्मेंस है। यानी कि आपके अगेंस्ट भी कोई है ना, मगर वो निकाल नहीं सकता। टैलेंट को नहीं रोक सकते, टैलेंट को बिल्कुल भी नहीं ग्राउंड रोका जा में आप सकता। आ रहे हैं, ग्राउंड और में सईद की बात तो नहीं टैलेंट के सुन साथ रहे हैं साथ बच्चे, ग्राउंड में आपका बल्ला चलना चाहिए, तो नजर आ रहा है और सबको। बॉलर का बॉल चलना चाहिए। बिल्कुल जी, अगर ये बल्ला आपका चल रहा है ग्राउंड में तो हम इस बल्ले पे ठप्पा लगाने के लिए तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आपका होगा तो ग्राउंड वाला बल्ला ले। हाँ, ग्राउंड वाला। बिल्ला ना हो वो। कल के लिए प्रेडिक्शन जी जी, जो लाहौर आप या लाहौर कह रहे हैं, इस्लामाबाद। मैं आपके साथ। अच्छा, लाहौर जी, हम तो लाहौर पे हैं जावेद भाई, आपके लिए लाहौर इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद में, ठीक है जी। जैसे कल मैं अकेला इस्लामाबाद के साथ चला था, आज ये समझ रहे हैं आज ये चलेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होएगा नहीं, ऐसा होएगा नहीं। क्योंकि शादाब खान आज थोड़ा सा जरा ऐसा लगा कि अरे छोड़े शादाब खान, टच में नहीं कल था। लगा कल देना टच आप में इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। आज आपने देख लिया अच्छा खेल रहा है लड़का, आपने कहा चलो कल तो आप जो है वो पेशावर ज़ल्मी के फेवर में थे। अच्छा जी जावेद भाई, आपके सवाल का जवाब भी आ गया है। तो 2003 हम वर्ल्ड भी कप के टीमें बाद बदल लेते हैं लोटे की तरह। वकार यूनुस की जगह टेस्ट और वनडे के कप्तान किस खिलाड़ी को बनाया गया था? और सही जवाब है इंजमामुल हक साहब। हाँ, वेरी गुड। आपको बल्ला जो है ना राशिद, पड़ेगा। मुझे भी पता है, इंजमाम उलट नहीं है, आप ये मुझे कहने पता वाले है। हैं। हाँ जी, कैसा लगा मेरा मजाक? इंजमामुल हक नहीं भाई, राशिद लतीफ साहब। मतलब बोलने तो दिया करो, पहले ही सारे जो है वो नहीं, इतिहास आपने से तलत निकाल हुसैन वाला पॉज ले लिया ना, हाँ। इतना ज्यादा जरूरी है। नहीं, हाँ, ये तो वक्फा नहीं था, बैठ पॉज जरा था। इसके वक्फा अंदर जरूरी दिखाइए। है ना। हाँ, पॉज। बैट दिखाइए जी। विनर जो है वो कौन है हमारे पास सोशल मीडिया? असलम साहब है सांगड़ से। ये बैट जा रहा है जी सांगड़, असलम साहब के पास। और आमों का सीजन आने वाला है, तो प्लीज एक पेटी उम्मीद करते हैं कि चार। आम आ जाएंगे और बड़े जबरदस्त जो है ये खेलने का नहीं, रखने का। हाँ, ये रख ये आप रोज बताते हैं। ये मेरे लोग ख्याल में याद हो गया सांगड़ होगा। की सौगात मैंने भी पूछी थी, क्या है अब से ये है जावेद मियादाद साहब का साइन शुदा आम भी, ऑटोग्राफ आम शुदा भी, आम बैट। भी। नहीं अब ये हो गई है जी, अब आम और ये खास बैट, ये खास वो इसके आम। साइडों पे ना पूरा यूं आम लगा के और ये पीछे इसको पेटी में रख दें आप। वेरी गुड जी, बहुत बहुत मुबारक हो असलम साहब आपको सांगड़ से, आपने जवाब दिया सही और बैट जो है वो आपके पास पहुंच गया। कल इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एलिमिनेटर होने जा रहा है और देखते हैं कि कल क्या का करेगी एलिमिनेटर कौन है? लाहौर। इससे होता है लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। कल जनाब जो भी एलिमिनेटर जीतेगा वो फिर मुल्तान से चल राणा साहब वी लव यू। तो जनाब हाँ, कल 11 राणा बजे साहब। आपसे फिर मुलाकात होगी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। राणा साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।